नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, लिब्रा है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। ये होगा 13 अप्रैल को सुबह 4 बजे, और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना यूँ तो अच्छा ही माना जाता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 10वें घर के स्वामी पंचम में क्रिएटिविटी रहेगी, कलात्मकता रहेगी। राहु के साथ हैं तो बड़ी सोच रहेगी। मैं हमेशा ये समझाता आया हूँ ज्योतिष के माध्यम से कि कभी भी एक ग्रह, एक युति, एक योग के को हम एक स्पेक्ट्रम से नहीं देख सकते। एक ग्रह या एक युति या एक योग कुछ एरियाज में अच्छा तो कुछ एरियाज में बहुत बुरा रिजल्ट दे सकता है। तो राहु चंद्रमा की युति कोई ठीक है, इसको ग्रहण दोष कहते हैं, लेकिन ये बहुत क्रिएटिविटी की युति होती है, बहुत एक्सट्रीम वाली युति होती है। राहु चंद्रमा जिसका साथ में, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। वो व्यक्ति कभी कभी बहुत एक्सट्रीम में चले जाता है। वो एक दिन आपको एकदम क्रिएटिव दिखेगा और एकदम अगले दिन एकदम डिस्ट्रक्टिव दिख सकता है। लेकिन पंचम में जब राहु चंद्रमा की होती है तो आपको आउट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोच या कोई आइडिया आ सकता है, तो उस चीज़ का उपयोग करना है। लक्ष्मी भाव है तो पैसे कमाने के आइडियाज़। 10वें घर के स्वामी है चंद्रमा, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, अच्छा टाइम है। गुरु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, और गुरु छठे घर के और तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि राहु की चालाकी और उपचे भावों के स्वामी की दृष्टि, और जो भाग्य स्थान में बैठे, यानी कि भाग्य, क्रिएटिविटी, चालाकी और गुरु का ज्ञान सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो जैसा मैंने कहा एक्सट्रीम साइड पे नहीं जाना, आपको अपने क्रिएटिव पॉजिटिव साइड की तरफ रहना है। जहाँ तक वो कर लिया तब अच्छा है, लेकिन जहाँ पे आप फिर निकल गए उस दिशा में जहाँ पर जाना नहीं था, फिर नहीं रोक सकता। फिर ये क्रिएटिविटी कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। 10वें से अष्टम में दशमें जो है तो कार्य क्षेत्र में फोकस भी थोड़ा खराब हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि गुरु छठे घर के स्वामी हैं, थोड़ा लोग आपसे ना इस टाइम पे पोक कर सकते हैं, बदतमीज़ी कर सकते हैं। अब आप भले ही अच्छे हों, अगर आपके सामने वाला व्यक्ति बदतमीज़ी कर रहा है तो आपको उसके स्तर पर नहीं गिरना, आपको चुप रहना। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अलग काम दिया जा सकता है, उसके लिए तैयार रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखें। कोई भी निर्णय बड़ा लेने से पहले सोचें
कि क्या यह अनिवार्य है। लव लाइफ, इमोशंस की जगह इंटेलिजेंस की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेस भयंकर। स्टूडेंट्स, आप अपनी विजडम का उपयोग कीजिए, किसी के कहे अनुसार मत चलिएगा यहाँ पर। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, एंजाइटी, इंडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ सकती हैं। 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि मीन में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को आगे जा चुके होंगे और सूर्य और चंद्रमा की युति यहाँ पे नहीं होगी। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 10वें घर के स्वामी आपके धनेश और सप्तमेश के साथ है, यानी कि मंगल। बिजनेस में कुछ काम अटक रहा था, कोई पेमेंट अटक रही थी, वैसे अदरवाइज कोई आपकी पेमेंट अटक रही थी, कि कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बुध के साथ हैं जो नीच की अवस्था के हैं लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई आपका सरकारी काम या कोई लीगल काम अटक रहा था, किसी की मदद से, सहायता से, पैसे वैसे खिलाकर वो कार्य पूर्ण हो जाते हैं। किसी व्यक्ति ने बोला था कि आप ऐसे कैसे बताते, मैंने कहा आप दूर हैं क्या प्रैक्टिकलिटी से। आज भी हमारे देश में सब कुछ चलता ही है, कहाँ नहीं चलता। अच्छे दिन तो आ रहे थे बहुत टाइम से, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अब तक पहुँचे नहीं हैं अगर सच में आ रहे थे तो। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आज से 10-15 साल पहले चलती थी, मैं बाकी लेवल पे नहीं कह रहा, लेकिन एक आम व्यक्ति को अभी भी उतनी सहूलियत नहीं है। अगर कोई आपका सरकारी काम अटक जाए तो कभी कभी हम सबको पता है कि किस प्रकार से फिर वो काम कराने पड़ते हैं। तो एक जो जन सामान्य को चीज़ें मिलनी चाहिए ना, जिनसे सब कुछ चलता है। आपका हम लोग टैक्स देते हैं, और नॉट ओनली इनकम टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी एक जन सामान्य तक जब चीज़ें नहीं पहुंचती तो फिर कितने भी आप बोल दीजिए कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो दिखता नहीं। तो खैर वो अलग टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं इस प्रकार के, तो उनको किसी भी तरीके से पूर्ण कराया जा सकता है। शनि चंद्रमा की युति है तो ये थोड़ा सा डिप्रेसिव साइड भी लेके जा सकता है। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इन चीज़ों पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, तो थोड़ा पूजा पाठ करें तो लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा बड़ा सोचिए। अभी लगता है आपने अपने आप को इतना सीमित कर लिया कि आप अपनी संभावनाओं को ही भूल गए हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बिजनेस में कोई काम अटक रहा था या आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते थे तो उसका सही टाइम है। लव लाइफ, हाँ यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, भयंकर, चुप रहिएगा जितना हो सकता है। वैवाहिक जीवन, एक डिवोशन की कमी है, केवल खुश करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, रियल डिवोशन होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। स्टूडेंट्स, ठीक है, बुरा टाइम नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगी, बड़ों से बातचीत कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, बीपी आदि, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ा इमोशनल वल्नरेबिलिटी रह सकती है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम, प्रॉपर्टी का अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। 17 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं तो यहाँ पे राजयोग ही बनाएंगे, और यहाँ पे वो सूर्य के साथ बैठे हैं जो उच्च की अवस्था के हैं, तो वो लाभेश हैं, कर्मेश यहाँ पे हैं। तो ये युति बहुत अच्छी है, कर्मेश और लाभेश की युति बहुत अच्छी होती है। किसी कुंडली में भी अगर इन दोनों का मिलन है ना, और कोई बहुत बुरी अवस्था नहीं है, तो सफलता पाता है व्यक्ति। उसमें से सूर्य उच्च के हैं तो प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सरकारी काम, पहचान बनना, इन सब का योग है। कोई कार्य आपका बहुत विलंबित हो रहा था, पूर्ण हो सकता है। शुक्र के साथ भी है यहाँ पर, जो अष्टमेश है, लेकिन लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश, दशमेश और लाभेश, बहुत बड़ा लाभ कोई हफ्ता जाते जाते दे सकता है। बिजनेस हो, इमेज की बात हो, पॉपुलैरिटी हो, प्रमोशन हो, सब में लाभ मिलेगा। बस क्योंकि चंद्रमा सूर्य साथ में है तो अमावस्या दोष तो है ही है, और शुक्र अष्टमेश है, थोड़ा इम्पल्सिव कम रहिएगा, अदरवाइज टाइम ठीक है। नवांश कुंडली, और यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा इम्पल्सिव मत होइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जो कह रहे हैं क्या कहीं वो आपकी इमेज को तो प्रभावित नहीं कर देता। अब देखिए, जिसकी इमेज बहुत अच्छी है कार्य क्षेत्र में, वो आगे बढ़ता है,
कई लोग बहुत वेल मेंटेन रहते हैं, फ्रॉम देयर अटायर टू देयर कम्युनिकेशन टू देयर, और कुछ लोग बहुत कैजुअल रहते हैं। तो आई थिंक एक प्रोफेशनलिज्म तो रहना ही चाहिए कार्य क्षेत्र में। बिजनेस में ना थोड़ा मंथन कीजिए, भले सब अभी सही चल रहा है लेकिन क्या आगे काम आपका वैसा ही रहेगा? तो टाइम टू टाइम आइडियाज़ तो नए, उन पर काम करना चाहिए। लव लाइफ थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आप नहीं सहन कर पाएँ। रिलेशनशिप में है तो टॉलरेंस तो होना ही चाहिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से थोड़ा मेडिटेट कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा उलझे अपने पार्टनर से तो बहुत दिक्कत होगी। मेडिटेट का मतलब इन टर्म्स ऑफ वैवाहिक जीवन थोड़ा शांत रहिए, अपना ध्यान मेडिटेशन पूजा पाठ इन तरफ लगाइए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आपके पार्टनर कुछ ऐसा बोलेंगे या झगड़ा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो थ्रू मेडिटेशन अपने आप को शांत रखें। स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी तो दिख रही है इस टाइम पे, उसका उपयोग कीजिए, लेकिन ओवर क्रिएटिव होने से बचिएगा। सेहत के हिसाब से जिनको गॉल ब्लैडर या लिवर की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, बोन्स की कोई प्रॉब्लम, बल्कि हड्डियों की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, या लोअर बैक में दर्द रहता है, तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करके लक्ष्मी माता को किसी भी फल का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।